उस बेसिक विषय को जानने के बाद ही हम कुछ सीखेंगे, तो हमको यानी सीखने में थोड़ा सा आनंद सा आएगा। तो देखो, हम यहाँ पे ये चीज बता दें आपको आज त्रिकोणमिति में कि ये हमारे जो चतुर्थांश होते हैं, जैसे कहीं कहीं पे सवाल आते हैं कि यानी कि उसके कोण को बराबर कर दो तरे, यानी नीचे और ऊपर अंश और हर पे, तो क्या होता है कि एक मान उसका जो होता है वो कटता है। और इस कोण आप चतुर्थांश में देख रहे होंगे कि इसके सभी कोण जो होते हैं, ये कोण है, ये 90 डिग्री अंश में होता है, समझ तो रहे होंगे आप लोग ना। और ये जो होगा इसका, ये क्या होता है, 180 अंश पर होता है ना, क्योंकि 90 भाई यहां से चला, यहां से चलते 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 जब यहां पर ये छुएगा तो ये कितने अंश के होंगे, 90। और फिर इसके बाद जैसे ये क्रॉस करेगा, आप बहुत ही बारीकी समझिएगा, ये जैसे यानी कि इससे यहां से यहां थोड़ा सा भी आगे यानी बढ़ा तो 90 प्लस हो गया। भाई 90 तो यहां तक था, और 90 यहां तक होने के बाद थोड़ा सा क्या हुआ, प्लस बढ़ा, और जब थोड़ा सा बढ़ेगा तो 90 प्लस थीटा ही कहा जाएगा। तो यानी कि 90 और ये 90, ये तो 100 क्या हुआ, 80 अंश। फिर इसी प्रकार से यहां जब जाएगा तो 270 अंश, और फिर इसके बाद जब यहां से यहां तक जाएगा तो 360 अंश। कहने का अर्थ ये है कि यहां से उठ करके अगर पूरा एक चक्कर पूरा लगाने के बाद यहां से यहां तक जब ये आएगा तो ये 360 अंश का कोण बनाएगा। आप लोग एंगल जब पढ़ते हैं कोण तो उसमें देखते भी होंगे, ये यहां से चला, ऐसे चला आया और यहाँ पे फिर आकर के आ गया, तो कितने अंश का कोण बनाता है, 90 यानी कि 360 अंश का कोण बनाता है ना। तो यहां से हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो 360 अंश का कोण बनाता है, यानी कि किसी बिंदु से चलकर पूरे एक गोल चक्कर लगाकर पुनः उस बिंदु पर आ जाए अगर वो रेखा, तो यानी कि वो कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 अंश का कोण बनाएगी। तो इसी प्रकार से हम इस चतुर्थांश में जो चीजें समझेंगे सेम इसी प्रकार से, चलिए आइए देखते हैं। चलते हम पहले इसके विषय में कुछ आप लोगों को बता देते हैं, या फिर दूसरा हम कोण बना लेते हैं। चलिए इसको जहां पे है वहीं पे छोड़ देते हैं, और हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि ये देखिए हमने एक चतुर्थांश, वही है, मतलब कि वहां पे थोड़ा लिखा है तो बार बार नहीं मेटेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ जान ले कि ये 0 अंश होता है, जहां पे बिंदु की शुरुआत नहीं है ना। तो अगर यहां से ये चला, ये मान लीजिए एंगल, ये कोण आपका चला यहां से, तो यहां तक पहुंचने में कितना लगा, 90 अंश। कितना होगा, 90 अंश। और इसमें आप लोग जानते होंगे कि ये जब ऐसे मान लीजिए कि 90 अंश का है, हमने लिख दिया, लेकिन हम यहां से जब रेखा को उठाएंगे यहां से, और यहां नहीं जा पाई, इतने पर ही जाकर के रुक गई, या इसका मान ही इतना दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पे हम 90 और इसको क्या लिखेंगे, माइनस थीटा लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, थीटा जो होता है एक छोटा कोण होता है, न्यून कोण होता है। तो 90 माइनस थीटा जो होगा आपका, ये 90 माइनस थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा का मतलब यह है कि 90 अंश से, यानी थीटा थोड़ा सा कुछ कम, 20 अंश, 15 अंश, 45 अंश, 60 अंश, यानी 90 से छोटा हो। और जब 90 से छोटा होगा तो वही यानी कि यहाँ पे कोण जो होगा आपका मान, वो यहाँ पे घटा देंगे। तो यानी इसमें हम कह सकते हैं कि 90 में से इतना गया तो इतना कोण इसमें यानी कि बच रहा है। अब ये कितने अंश का होगा अभी कुछ पता नहीं। और इसके बाद जब हम देखेंगे, फिर से मान लीजिए हम पुनः इससे चल रहे हैं, ये यहां से चले चले यहाँ पे आए, यहां तक आए, तो 90 तो पूरा कर दिया, लेकिन थोड़ा सा ये बढ़ गया, थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ गया। तो 90 से यानी कि हल्का से
10 20 अंश कुछ भी थोड़ा सा ज्यादा, तो यानी कि 90 से जाकर के ये क्या हुआ, पहले बात तो आप जान लीजिए प्रथम चतुर्थांश है, तो सीरियल से ही बता दे पहले प्रथम चतुर्थांश, ये क्या होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश, ये क्या हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। हाँ समझ में आ रहा है ना, तो इसको हम या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड चतुर्थ जो भी लिखना चाहें आप ऐसे। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो चारों चतुर्थांशों में सबसे पहले आप लोग ध्यान दे लें कि प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा की निष्पत्ति पाई जाएगी, और इसके बाद हम सभी बता रहे हैं, देखो कैसे हुआ है पूरी बात समझ लीजिए। तो ये यहां से चला चला यानी कि यहाँ आया, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये कहां पहुंचा, 90 तो यहां तक पूरा किया, 90 कहां तक पूरा किया, यहां तक, और 90 प्लस थोड़ा सा प्लस यानी ज्यादा, ज्यादा जहां होगा वहां क्या लगाएंगे प्लस, तो थीटा, तो ये 90 प्लस क्या हो गया थीटा, तो यानी कि ये 90 प्लस थीटा कहां पर होगा आपका, जो होगा ये किसमें होगा द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए कि फिर से तीसरी स्थिति पर ये चला, ये आया, चलते 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 यहां तक ना पहुंचा, थोड़ा सा बाकी हो, ये थोड़ा सा कम हुआ नहीं, तो ये इसको तीसरी लाइन को ये छू सकता था, 180 अंश पूरा कर सकता था, लेकिन यहां तक नहीं पूरा हो पाया, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कम हो गया, मान लीजिए पेट्रोल ही चूक गया, तो यहाँ आने वाला था यानी कहां पर 180 अंश पर, लेकिन माइनस थोड़ा सा थीटा क्या हुआ कम हो गया, माइनस थोड़ा सा थीटा क्या हुआ कम हो गया। तो जब थोड़ा सा थीटा माइनस कम है तो उसे हम बोलेंगे 180, यानी कि ये पूरा करने वाला था, लेकिन माइनस थीटा थोड़ा सा कम, तो माइनस थीटा, तो ये यानी कि 90 प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा जो होंगे ये आपके द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। चलिए ठीक है, आइए फिर देखते हैं। देखो फिर हम शुरू से ही चलेंगे, ये यहां तक गए 90 पूरा किए, इसके बाद ये यहां तक आए 180 अंश पूरा किए, और 180 अंश के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े कि यहीं पे गाड़ी ठप। देखिए तीसरे चतुर्थांश में जाने पर ही तुरंत यानी थोड़ा सा ही एक साल बढ़े होंगे कि यहाँ पर यानी कि रुक गया ये, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ 180 अंश, कितना हुआ 180 अंश प्लस थीटा, थोड़ा सा ज्यादा, प्लस थीटा का मतलब कि थोड़ा सा यानी प्लस हो गया उसमें, तो 180 अंश प्लस क्या हो गया ये थीटा। अच्छा तीसरी कंडीशन देखेंगे हम फिर से, ये यहां तक गया 90, ये यहां आ गया 180, अब अभी चल रहा है इसका पावर पे यानी कि पूरी तरह से ये गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आकर क्या हुआ रुक गया, तीसरी लाइन को ये नहीं छू सका, तो यानी कि देखो 90 90 180 और 180 से यहां जब आएंगे तो 270, लेकिन 270 को छुआ नहीं है, थोड़ा सा बाकी था वहीं पे रुक गया, तो इसको हम क्या बनाकर लिखेंगे 270 माइनस क्या हो जाएगा ये थीटा, 270 माइनस थीटा, तो ये जो आपका आएगा
ये 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा जो होगा वो किस चतुर्थांश में होगा? तीसरे में। समझ में आई बात? आइए अगली देखते हैं। देखो यहां से फिर चलेंगे हम 90 90 90 180। अब 180 के बाद ये आया 270 और 270 से धन थीटा थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 180 और 270 पे गया लेकिन थोड़ा सा उसके आगे गया जब, तो यानी कि 3 कहा 270 प्लस थोड़ा सा थीटा। देखो भाई 270 तो यहां तक पूरा किया, अब इसके बाद थोड़ा सा थीटा जब बढ़ा तो 270 प्लस थीटा हम लिखेंगे। और अच्छा ठीक है, फिर चले देंगे 90 180 270 और यहां तक जाने पर यानी कि यहीं पे रुक गया, तो ये क्या हो गया आपका 360 अंश पूरा करने वाला था लेकिन माइनस थीटा थोड़ा सा कम हो गया। तो यहाँ पे यानी कि 360 माइनस थीटा का मतलब थोड़ा सा कम, तो ये किस चतुर्थांश में है आपका? चतुर्थ चतुर्थांश पर ही होगा। अभी एक चीज और आएगी यहाँ, देखिए 90 180 270 और इसके बाद ये यहाँ गया 360 लेकिन थोड़ा सा आगे निकल गया ये यहाँ पर, तो इसमें अब क्या होगा, ये 360 अंश प्लस थीटा का जो निष्पत्ति आएगी वो आपका प्रथम चतुर्थांश पर ही आएगी। तो इस चतुर्थांश में इसी प्रकार से पहले आप कोण के माध्यम से, इस कोण के माध्यम से आप इसमें समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अभी जब इसकी अनुपातें बदली जाएंगी, निष्पत्तियां बदली जाएंगी, तब आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं, मगर इसे समझने का प्रयास भरपूर करिए कि ये जो 90 अंश प्लस थीटा होगा ये कहाँ है? यहाँ पे। तो इसमें से भी हम उसके मान निकालेंगे, हम आपको निकाल करके दिखाएंगे। तब तक आप लोग थोड़ा आपसे हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए